नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बेटा? संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों को एक नया रूप दे देते हैं, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? कुल चार होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, झ, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन कैसे मिलकर बने हैं? देखिए, दो अलग अलग व्यंजनों के जब दो अलग अलग व्यंजन होते हैं ना, वो एक नया रूप ले लेते हैं, एक नया संयुक्त रूप ले लें, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए जैसे ये छा है ना, ये छा काय से मिलकर बना है? तो देखिए ये दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बना है, का और शा से मिलकर बना है। ठीक है, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर जब एक नया संयुक्त रूप ले लेते हैं, है ना, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर क्या कर रहे हैं? एक नया संयुक्त रूप ले लेते हैं, तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे का और शा, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? छा। ता और रा से मिलकर बनता है त्रा। अब या किन किन से मिलकर बनता है? तो देखिए, जा और अणा से मिलकर बनता है ज्ञा। और श्रा कैसे बनता है? तो शा और रा से मिलकर बनता है श्रेया। अब इनसे बनने वाले कुछ आसान शब्दों के अर्थ हम बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए छा को लेते हैं, अक्षर मैंने पढ़ा, तो मेरे मुंह से आधा साउंड का आ रहा है, आधा साउंड शा का आ रहा है, और उसके बाद छा पर पूरा जोर जा रहा है, पूरा में दबाव डाल रही हूं। देखिए, अक्षर तो का भी साउंड आएगा, शा का भी आएगा। रक छक तो देखिए का भी साउंड आ रहा है और छा का भी, सॉरी शा का भी। पक्षी पक्षी तो देखिए का भी आएगा, शा का भी आएगा। उसी प्रकार कक छा तो देखिए यहाँ पर दो बार का आ रहा है, क्योंकि जो छा है वो का और शा से मिलकर बना है। तो जब मैंने कक छा बोला तो देखिए एक बार का आया, एक बार शा आया, फिर छा। कक छा, रक छा, शिक छा, परी छा। का भी आ रहा है, शा भी आ रहा है, और ये दोनों ही व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया संयुक्त रूप छा बनाते हैं। अब हम सेकंड बात करते हैं त्रा की। त्रा भी दो व्यंजनों से मिलकर बना है, ता और रा से। देखिए ई त्र तो देखिए ता का भी साउंड आएगा मेरे मुंह से और रा का भी साउंड आ रहा है। पुत्र रा का भी साउंड आया और ता का भी। मित्र मित्र तो ता का भी साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा और रा का भी। चित्र तो ता का भी साउंड आया है और रा का भी। छात्र त्र छात्र, यात्री यात्री, पवित्र पवित्र, ता का भी साउंड और रा का भी साउंड दोनों एक साथ सुनने को मिल रहा है। यानी दो अलग अलग व्यंजन है, और ये जब एक नया संयुक्त रूप बना लेते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तीसरे पे चलते हैं। अब ये जो ज्ञा है, ज्ञा से ज्ञानी, ये ज्ञा भी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो अलग अलग व्यंजनों से, जा अणा। अब देखिए, जा और अणा से क्या मिलकर बना है? एक नया संयुक्त रूप ज्ञानी बना है। अब देखिए मैंने यहां बोला यज्ञ, तो देखिए जा का भी साउंड आएगा और अणा का साउंड भी आ रहा है। ज्ञान विज्ञान, इया का भी साउंड आ रहा है और जा का भी साउंड आ रहा है। प्रज्ञा आज्ञा, प्रतिज्ञा, जिज्ञासा जिज्ञासा जिज्ञासा, तो इया का भी साउंड आया और जा का भी आ गया। अब हम बात करने वाले हैं आखिरी चौथे श्र संयुक्त व्यंजन की। यह काय से मिलकर बनता है? शा और रा। दो अलग अलग व्यंजनों शा और रा से मिलकर क्या बनता है? श्र बनता है, एक संयुक्त रूप श्रेया। अब इससे बनने वाले शब्द पढ़ते हैं। देखिए, श्रा श्राम श्रम, श्रम यानी मेहनत, ठीक है ना। तो देखिए जब आप श्रम बोलते हैं तो आपको शा का भी साउंड सुनाई दे रहा होगा और रा का साउंड भी सुनाई दे रहा होगा। आप खुद से बोलकर देखिए, श्रम आश्रम, शा का भी साउंड सुनाई दे रहा है और रा का भी सुनाई दे रहा है। विश्राम, विश्राम यानी आराम करना, बैठ जाना, आराम करना। श्रेया, श्रेया में भी आपको शा भी सुनाई दे रहा है और रा का भी साउंड सुनाई दे रहा है। श्रीमान,
कोई महोदय आते तो, कोई व्यक्ति आते तो आप उन्हें क्या कहते हैं? श्रीमान। परिश्रम, तो देखिए शा का साउंड भी सुनाई दे रहा होगा और रा का भी। परिश्रम का अर्थ क्या होता है? मेहनत करना। श्रुतुलेख, श्रुतुलेख, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? छ, त्र, य और श्रेया। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो दो अलग अलग व्यंजनों से जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नया संयुक्त रूप बना लेते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, ठीक है। आप समझ गए? जैसे का और शा मिलकर छा बना, ता और रा मिलकर त्रा बना, जा और या मिलकर या बना, शा और रा मिलकर श्रिया बना, ठीक है। और इनसे बनने वाले शब्दों को भी हमने आपको पढ़ के आसान भाषा में समझा दिया है, ठीक है। आपको आई होप समझ आ चुका होगा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्यारे बच्चों मुझे आप कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि ओष्ठ व्यंजन कितने होते हैं। धन्यवाद।